Hello students, welcome to my YouTube channel. You are learning English grammar from English Point. In today's lecture, we are going to discuss parts of a sentence. Basically, there are two parts of a sentence. The first one is subject and the second one is predicate. In today's lecture, we are going to discuss only subject. Okay, what is subject? Subject is the part of the sentence that tells who or what the sentence is about. सब्जेक्ट सेंटेंस का वो हिस्सा है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि ये सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है, किस शख्स के बारे में है। इसमें हमें ये बताया जाता है कि ये सेंटेंस किस चीज़ के बारे में है। अच्छा, फिर चूँकि इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, प्रेडिकेट सब्जेक्ट को समझने के लिए ज़रूरी है, इसलिए सिर्फ इसको डिफिनेशन की हद तक पढ़ते हैं। प्रेडिकेट इट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्रेडिकेट वो लफ्ज़ है या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है किस चीज़ के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। ओके, फिर नेक्स्ट आता है प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट। प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट से क्या मुराद है कि मतलब सब्जेक्ट के पोजीशन कहाँ कहाँ आ सकता है, मतलब हम कहाँ कहाँ पर सब्जेक्ट को पुट कर सकते हैं। तो उसके तीन प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस है एट द स्टार्ट, सब्जेक्ट को हम स्टार्ट में ही पुट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सना लव्स टू रीड बुक्स। अब इसमें देखें सना क्या है, सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस के स्टार्ट में आया है। और मैंने बताया था कि प्रेडिकेट वो वर्ड है या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये लव्स टू रीड बुक्स, ये सारा क्या है, प्रेडिकेट है। ये किसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में कहा जाता है कि वो रीडिंग को पसंद करता है, वो कौन है, वो सना है। सना रीडिंग पसंद करती है। अच्छा, तो प्रेडिकेट को हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के अलावा जितना भी सेंटेंस है वो सारा क्या है, प्रेडिकेट कहलाया जाता है। अच्छा, इसके बाद आता है इन द मिड। सब्जेक्ट को हम स्टार्ट में भी पुट कर सकते हैं, इसी तरह सब्जेक्ट को हम मिड में भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अ बार्किंग साउंड अ शेफर्ड हेयर्स। तो यहाँ पर ये शेफर्ड क्या है, शेफर्ड सब्जेक्ट है। अब बार्किंग साउंड मतलब बार्किंग की जो आवाज़ है वो कौन सुन रहा है, वो कौन सुन लेता है, शेफर्ड सुन लेता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ पर आया है, मिड में आया है। और तीसरी पोजीशन इसकी क्या है, एट द एंड, ये एंड में भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में, अप द हिल्स लीव्स अ शेफर्ड। पहाड़ों के ऊपर कौन रहता है, शेफर्ड रहता है। तो ये शेफर्ड क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे कि ये सब हमें किस तरह पता चलेगा कि सब्जेक्ट सेंटेंस में ये है। तो इसका सिंपल स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो वर्ड यूज़ करना है इसमें सेंटेंस में, तो आप उसके साथ या व्हाट लगा लें या हु लगा लें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सब्जेक्ट हमारा कौन है। अभी सेंटेंस में देखें, सना लव्स टू रीड बुक्स। अब इसको अगर आपने ये मालूम करना हो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, तो आपने यहाँ पर क्या पुट करना है, हु। आपने इससे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तब ये खुद ब खुद आपको बताएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। हु लव्स टू रीड बुक्स, तो वो कौन है, कौन बुक्स रीडिंग को पसंद करता है, लाइक करता है, वो सना है। अभी सेंटेंस में देखिए, अ बार्किंग साउंड अ शेफर्ड हेयर्स। अब यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है, वर्ब हेयर है। तो हेयर के साथ हम क्या पुट करते हैं, हु हेयर्स, वो कौन है, शेफर्ड है। कौन आवाज़ सुन लेता है, शेफर्ड सुनता है। अच्छा, थर्ड सेंटेंस में देखें, अप द हिल्स लिव्स अ शेफर्ड। अब यहाँ पर भी हमें कन्फ्यूजन होगा कि इसमें सब्जेक्ट
कौन सा वर्ड है। तो आपने फिर वही तरीका अपनाना है। यहाँ पर आपने क्या लगाना है, हु लगाना है। अब इसमें आप खुद देख लें, आप इस सेंटेंस को पढ़ लें। अप द हिल्स लिव्स अ शेफर्ड। हु लिव्स अप द हिल्स। पहाड़ों के ऊपर कौन रहता है, शेफर्ड रहता है। तो ये शेफर्ड इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, तो सिंपल तरीका ये है कि जब आपने सब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन करनी हो किसी सेंटेंस में, तो आपने क्या करना है, एक व्हाट को यूज़ करना है, दूसरा सेकेंड वर्ड क्या, हु। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो इसके साथ आप व्हाट पुट किया करें, अगर कोई लिविंग थिंग है तो इसके साथ आप क्या पुट करें, हु पुट करें। किससे पहले, उस सेंटेंस के मेन वर्ब से पहले, तब वो मेन वर्ब खुद ब खुद आपको बताएगा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। अच्छा, ये तो हो गया प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट की 3 टाइप्स हैं। पहला है सिंपल सब्जेक्ट, दूसरा है कंप्लीट सब्जेक्ट, थर्ड है कंपाउंड सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट होता है, सिंपल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिसमें सिर्फ एक नाउन या प्रोनाउन पाया जाता हो और इसके साथ आप आर्टिकल भी लगा सकते हैं। तो इस सेंटेंस में देखें, ही लिव्स अलोन। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही वर्ड है, वो क्या है, ही है। तो ये सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। अब आपने अगर ये मालूम करना हो कि इसमें सेंटेंस हमें किस तरह पता चला कि ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो आपने यहाँ पर हु लगाना है। हु लगा के आपको पता चल जाता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, हु लिव्स अलोन, ही लिव्स अलोन। अच्छा, अब कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है। कंप्लीट सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है जिसमें नाउन या प्रोनाउन के साथ मॉडिफायर्स भी इस्तेमाल हुए हों। इसमें काफ़ी सारे क्या भी यूज़ हुए हों, इसमें मॉडिफायर्स भी यूज़ होते हैं। तो इसमें ये देखें, ये एक मॉडिफायर है, ये सेकेंड मॉडिफायर है, और ये डॉग क्या है, ये मेन वर्ड है, सब्जेक्ट है। और ये सारे किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, डॉग को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब मॉडिफायर का क्या मतलब है, मॉडिफायर मीन चेंजिंग करने वाला, जो किसी चीज़ को चेंज करता हो, वो क्या कहलाता है, मॉडिफायर कहलाता है। अच्छा, तो कंप्लीट सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए, द ब्लैक डॉग इज़ मिसिंग। अब इसमें द ब्लैक ये दोनों क्या है, मॉडिफायर्स है। डॉग क्या है, ये नाउन है। इज़ मिसिंग प्रेडिकेट है। इज़ मिसिंग क्या है, प्रेडिकेट है। तो इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट द ब्लैक डॉग ये सारा क्या है, ये प्रेडिकेट है, सॉरी ये कंप्लीट सब्जेक्ट है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट में दो नाउन एक साथ यूज़ होते हैं और उनको हम कंजंक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखें, अस्मत एंड जाहिद आर क्लोज फ्रेंड्स। अब अस्मत